हरे कृष्णा। रक्षाबंधन। आज हम आपको रक्षाबंधन के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा कहा जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। यूट्यूब में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। रक्षाबंधन का भी बड़ा इतिहास है। संक्षिप्त में इतना कहूँ कि ये बहुत आस्था और श्रद्धा का विषय है। हमारे देश में आज भी किसी के लिए हम कामना करते हैं कि ये निरोग रहें, स्वस्थ रहें। भगवान ये कामना पूर्ण करते हैं। लेकिन बात सत्य है। आप विचार कीजिए, जैसे पक्षी अपने पंखों से अपने अंडों का पोषण करता है, मछली अपनी आँखों से देख देख के अपने अंडों का पोषण कराती है, और कछुआ अपने मन से अंडों का पोषण करता है। कछुआ कहीं, अंडे कहीं, और कछुआ दूर से ही अपने मन के कनेक्शन से उसका पोषण करता है। विश्वास और श्रद्धा ठीक उसी प्रकार ये रक्षाबंधन जो है, मेरे भाई की रक्षा, मेरे पति की रक्षा हो। एक विश्वास से यदि हम किसी की रक्षा की कामना करें तो अवश्य ही उसकी रक्षा होती है। इस संसार में प्रथम राखी एक पत्नी ने अपने पति को बांधा। देवराज इंद्र जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी शशि ने उनको रक्षाबंधन की राखी बांधी थी। समय बीतते गया, फिर पत्नी अपने पति को राखी बांधना बंद किया। एक माँ अपने बेटे को राखी बांधने लगी। द्वापर में माँ कुंती ने अभिमन्यु को राखी बांधी थी, और कुंती और कुंता की राखी जब तक हाथ में थी, किसी की ताकत नहीं थी कि अभिमन्यु को कोई मार सके। वो तो राखी टूटी, अभिमन्यु फंसा। तो राखी में ये ताकत होती है। समय बीतता गया। हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने देश काल पात्र को देखकर फिर से निर्णय किया कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधेगा। तो आज रक्षाबंधन को बहन अपने भाई को राखी बांधती है। अभी तो कलयुग बहुत आगे निकल गया है। पहले के ज़माने में बहन बहुत दूर रहती थी, भाई भी दूर दूर रहते थे। कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं था। रक्षाबंधन के कारण बहन अपने ससुराल से अपने मायके आती थी। अपने भाई को राखी बांधने के लिए हरियाली तिथि से पहले बहन आ जाती थी और कुछ दिन रहती थी, रक्षाबंधन करके चली जाती थी। बहन भाई को राखी बांधती है और रक्षा की कामना करती है, और वास्तव में उस राखी से, बहन की कामना से भाई की रक्षा होती है। जब एक बहन भाई को राखी बांधती है तो एक बहुत सुंदर श्लोक शास्त्रों में कहा गया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह कहकर बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक करें, और जब राखी बांधना हो तो पुराणों में लिखा है, एन बुद्धो वलिः राजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माँ चलो। यह मंत्र कहकर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधें तो भाई की सदा रक्षा होती है। इस श्लोक के अनुसार बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए कहती है, जिस रक्षा सूत्र में महान राजा बलि को बांधा गया था, मैं उसी रक्षा सूत्र में तुम्हें बांधती हूँ। हे राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा संकल्प के कभी भी विचलित मत होना। इस कामना के साथ बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी की एक कथा और है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया, बलि महाराज के यज्ञशाला में गए। 2 कदम में ब्रह्मांड नाप लिया। बलि को बोले कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा, मेरे मस्तक पर। स्वर्ग दे दिया इंद्र को। बलि महाराज को सुतल होकर राजा बना दिया और कहा कि अगले मनवंतर में आप स्वर्ग का राजा बनोगे।
तब तक आप सुतल लोक में रहो। बलि महाराज ने कहा, प्रभु आपके कहने पे मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन सुतल लोक में उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, मेरा तो मन भर जाएगा। तो बलि महाराज कहते हैं, प्रभु आप भी मेरे साथ चलो ना, मुझे अच्छा लगेगा। भगवान को तो बलि महाराज पे इतने प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि बलि ने आत्मनिवेदन कर दिया था। भगवान बोले, कोई बात नहीं बलि, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तुम सुतल लोक का राजा बनोगे और मैं सुतल लोक का द्वारपाल बनूंगा। जब भी तुम दरबार में आओगे मेरा दर्शन करोगे, और जब जाओगे मेरा दर्शन करके जाओगे। अब भगवान सुतल लोक का द्वारपाल बन गए। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीत गए। वहाँ लक्ष्मी जी परेशान। तब तक नारद मुनि लक्ष्मी जी के पास गए और बोले, देवी अब अपनी पति की राह मत देखो, क्योंकि वो तो सुतल लोक में राजा बलि के वहाँ द्वारपाल की नौकरी करने लगे हैं। वो तो अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, अर्जुन के ड्राइवर बन गए हैं। वह दुर्योधन के नाई यशोदा माँ के हाथों से बच गए हैं। प्रेम के बंधन में बढ़ गए मोहन, प्रेम के बंधन में बंध गए हैं, जिसका आदि और अंत न होता है। मेरे तो न आदि हैं, बाधा तो उसको जाता है जिसका आदि न अंत होता है। मेरा तो आदि और अंत नहीं है, तू मुझे बांध नहीं सकता है। नारद जी तो कटे में नमक डालते हैं और कहा कि अब पति को भूल जाओ। लक्ष्मी बोली, नहीं नारद मुनि, आप सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण कर दो। आपने कयादु का बेटा गर्भ में था, आपने गर्भ में उद्धार कर दिया, और ध्रुव आपको 2 मिनट के लिए मिल गया और 6 महीने में ईश्वर को पा गया। आप तो सर्वसमर्थ हैं, सबका काम करते हैं, मेरे काम भी कर दो। आज रक्षाबंधन है। तब नारद जी बोलते हैं, ठीक है, आज रक्षाबंधन है, जल्दी जल्दी फ्लाइट पकड़ो और सुतल लोक में जाओ और वहाँ जाकर बलि महाराज को भाई बना लो। लक्ष्मी जी चली और सुतल लोक में आई और बलि महाराज को भाई बना लिया। बलि राजा को राखी बांधा, मिठाई खिलाई। बलि राजा खुश हुए और बोले, बहन आप मेरे घर पे आई हो, मेरे को राखी बांधी, आपको क्या चाहिए वो मांग लो। तो नारद मुनि ने लक्ष्मी को समझाया था कि जब ये डायलॉग बोलेंगे मांग लेना। तो बलि महाराज ने कहा, बहना जो मांगना है मांग लो। तो लक्ष्मी ने कहा, अपने जीजा जी को छोड़ दो। बलि जी भगवान को रिहा किया। भगवान ने गरुड़ को बुलाया और लक्ष्मी जी को बैठाया। भगवान बैठे तो भगवान ने देखा कि बलि महाराज निराश बैठे हैं। भगवान दोबारा बलि महाराज के पास गए उसी समय और बोले कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है, अभी तो ये लक्ष्मी आई है, तुमको भाई बनाया और मांग लिया, और अभी मुझको जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं 12 महीने आपके पास तो नहीं रह पाऊँगा, लेकिन 4 महीने चतुर्मास में मैं सोने का नाटक करूँगा, और इन महीनों में मैं आपके सुतल लोक में आपका द्वारपाल बनूँगा। तो इस पर भगवान इन चतुर्मास में आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक, शयन एकादशी से लेकर कार्तिक तक, उठावनी एकादशी तक भगवान नीचे सुतल लोक में द्वारपाल की ड्यूटी करते हैं। हरि बोल।